Hello students, how are you all? Welcome to standard 5th semester 2 कविता 11 यानी कि पोयम नंबर 11 रहीम के दोहे। आज हम रहीम के दोहावली यानी कि रहीम के दोहे का अभ्यास करेंगे। रहीम के दोहे, आज हम रहीम के दोहावली का अभ्यास करेंगे। दोहा पहला, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रही मन हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें यह बताना चाहते हैं, उससे पहले दोहे में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ ले। क्षमा का अर्थ है क्षमा, बड़न का अर्थ है बड़े, उत्पात का अर्थ है उपद्रव और हित का अर्थ है भलाई। पहले दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें यह बताना चाहते हैं कि रहीम जी ने उस प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा लोग कहा है जिसने छोटे लोगों के प्रत्येक भूल को एवं गलतियों को माफ़ कर दिया है, यानी कि उसे क्षमा दे दी है और गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमें जब भी छोटा हो या बड़ा हो कोई भी गलती करे तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए, यानी कि उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये गलती तो हर एक इंसान से होती है। अगर हम उस गलती का उसे कोई सज़ा देंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि वो दूसरी बार गलती नहीं करेगा। हम उसे सज़ा देंगे तो उसके दिमाग में ये चलता ही रहेगा कि इस काम की वजह से मुझे ये सज़ा मिली थी। उससे अच्छा है कि हमसे उम्र में बड़े हो या उम्र में छोटे हो, किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति से कोई भी गलती हो जाए तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या गलत हो। और जो लोग खास करके गरीबों के लिए काम करते हो उनके प्रति तो हमें अपने दिल में दया भावना रखनी ही चाहिए। इसीलिए रहीम जी अपने ये पहले दोहे में कहते हैं कि हमें कोई भी व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो गरीबों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अभी हम दूसरा दोहा देखेंगे। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। दूसरे दोहे में आए कठिन शब्द के अर्थ समझ ले। बापुरो का अर्थ है गरीब होना, मिताई का अर्थ है मित्रता और जोग का अर्थ है मेल। दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो अब विपत्ति के समय के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। यानी कि जो लोग बहुत ही पैसे वाले होते हैं, धनवान होते हैं, वो अपनी संपत्ति का संचय मतलब अपना जो धन कमाया हुआ होता है ना, उसको संभाल कर इसीलिए रखते हैं कि वो धन जब विपत्ति यानी कि कोई मुश्किल, कोई आपत्ति आ जाए तो तब वो इस्तेमाल कर सके, खासकर गरीबों के लिए। आप सबको पता ही है कि गरीब होते हैं, उनके पास 2 टाइम खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करनी चाहिए और उनको मदद की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ दूसरे दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें यही समझाते हैं कि अगर भगवान ने हमें इतनी धन दौलत दी है तो उसको ऐसे उड़ा नहीं देनी है, उसको संभाल कर रखनी है, ताकि जब भी मुसीबत का समय आए, जब भी हम पर या किसी और पर भी कोई विपत्ति आ जाए, तो उस समय ये जो धन संपत्ति हमने बचा कर रखी है वो हमें काम में आ सके और हम उस समय इस धन संपत्ति, धन दौलत का उपयोग कर सके। दोहा नंबर 3, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीह नहीं पान,
कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तीसरे दोहे में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ ले। तरुवर का अर्थ है वृक्ष अथवा पेड़। सरोवर का अर्थ है सरोवर या तालाब। पान का अर्थ है पानी। परकाज का अर्थ है दूसरों के काम। संपत्ति का अर्थ है धन दौलत। संचही का अर्थ है इकट्ठी करना। सुजान का अर्थ है सज्जन या भले लोग। तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और वो अपने पेड़ पर फल उगाते हैं वो किसी और के लिए, कि वो अपने फल खुद ही नहीं खा जाते। वो अपने पेड़ पर फल उगाते हैं और अपने पेड़ पर वो इतना कष्ट होकर, इतना बोझ उठाकर फल रखते हैं किसी और के लिए, कि कोई पथिक वहाँ से गुजरे थका भूखा तो वो पेड़ में से फल तोड़कर खा सकता है। कि परोपकार की यहाँ हमें दिखाई गई है कि वृक्ष में किसी भी परोपकार पर कर सके और किसी का पेट भर सके। उसी तरह सरोवर पियह न पान, सरोवर जो होता है, तालाब जो होता है वो पानी से भरा हुआ होता है ना। तो सरोवर अपना ही पानी वो खुद नहीं पीता है और वो अपने जो एरिया होता है उसमें वो अपना पानी संजो कर रखता है, यानी कि उसमें संभाल कर रखता है, ताकि कोई भी मनुष्य हो, पशु पक्षी प्यास लगी हो तो वहाँ पर आकर पानी पी सके। यानी कि वो अपना पानी भी किसी और के लिए रखता है और अपना पानी किसी और को काम में आ सके, ऐसी भावना यहाँ पर रहीम जी ने दोहे के माध्यम से दिखाई गई है। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि हमें हमेशा परकाज यानी कि दूसरे लोगों के लिए ही हित में काम करने चाहिए, कि हो सके उतना हम किसी और को काम में आ सके। कोई मुसीबत में हो, कोई किसी भी समस्या से पीड़ित हो तो हमेशा हमें परकाज यानी कि दूसरों की मदद के लिए अपना मन खोलकर उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे मन में ऐसी भावना होनी चाहिए और अपने पास जो धन संपत्ति है, जो धन दौलत है, वो हमें संभाल कर रखनी चाहिए। जो सज्जन पुरुष होते हो ना, वो अपनी धन संपत्ति संभाल कर रखते हैं, कहीं उड़ा नहीं देते हैं, ताकि जब हमें या किसी और के मुसीबत के समय हम वो उपयोग में ले सके और उसके काम आ सके। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम फर्स्ट 3 दोहे का ही अभ्यास करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आप ये 3 दोहे जो पहला, दूसरा और तीसरा मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो घर पे अच्छे से टेक्स्ट बुक में देख लेना, उसके शब्दार्थ भी पीछे दिए वो भी देख लेना। अदरस आपको ये फर्स्ट 3 दोहे में कुछ समझ में न आए तो हम जब जूम मीटिंग में मिले तब आप मुझे इसमें से पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।